हेलो दोस्तों। तो ईटीएफ इन्वेस्टिंग में हम आज एक नया वीडियो के ऊपर बात करेंगे जो कि ईटीएफ में खरीदारी कब करना चाहिए। इस टॉपिक के ऊपर पूरा का पूरा हम डिस्कस करेंगे। बाकी इसके साथ साथ और कुछ भी बात करेंगे जो कि इस वीडियो में हम थोड़ा सा जानेंगे, सोचेंगे और आगे का प्रेडिक्शन भी करेंगे। ठीक है। तो उससे पहले चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कुछ ऐसा चीज़ है, देखिए कुछ ऐसा चीज़ है जो कि सोशल मीडिया में दे नहीं सकते, ना कि बताना ज़रूरी है। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैंने एनएससी का साइड में ईटीएफ का पूरा लिस्ट खोल के रखा है। आप देख पा रहे हो इधर 207 और इधर 46, टोटल 250 ईटीएफ अभी मार्केट में लिस्टेड है। अभी दोस्तों इस ईटीएफ में हम लोग जब ईटीएफ पे बहुत सारे सवाल मतलब बहुत सारे इंसान का दिमाग में इतना सारे सवाल रहता है कि ईटीएफ को मतलब कोई भी चीज़, चाहे जो स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो वो स्टॉक के लिए है, जो ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हो वो ईटीएफ के लिए है। तो ईटीएफ में कब खरीदारी करना चाहिए, कब मैं बाई करूँ, कब मैं सेल करूँ, कब मेरे को प्रॉफिट बुक करना है, बहुत सारे सवाल है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपके मन में है, मेरा मन में नहीं है, तो सबके मन में है, ये चीज़ रहता ही है। और दोस्तों मेरे काम ये नहीं है कि वीडियो बना के सिर्फ़ डेली का डेली वीडियो बना के स्ट्रैटेजी देते रहूँगा, वो भी ठीक नहीं है। हम लोग मिडिल क्लास आदमी हैं और हम लोग अपना कैपिटल को सेव रखते हुए कैसे प्रॉफ़िट को जनरेट करना है, कैपिटल भी अपना सेव रह जाएगा, साथ में थोड़ा-थोड़ा करके प्रॉफ़िट बुक करके हम आगे बढ़ते रहेंगे। हमारा मेन जो टारगेट है यही है। तो इसीलिए दोस्तों मैं मेरा चैनल पे आप देख सकते हैं, मैं चैनल पे बहुत ही कम वीडियो बनाता हूँ, इतना टाइम भी नहीं होता है। और डेली आपको स्ट्रैटेजी के बारे में बताते जाऊँगा, लालच दिखाऊँगा कि आज ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर दीजिए, मंथली इतना कमाएँगे, मंथली उतना कमाएँगे। दोस्तों ये सब चीज़ जो है ग्राउंड लेवल के बिल्कुल नहीं है, मार्केट उस हिसाब से नहीं है। मार्केट अभी का टाइम पे जो मार्केट है, उसको समझना, उसको समझ के उसके साथ चलना बहुत ज़रूरी है। कि मगर इंसान का दिमाग ऐसा चीज़ है जो कि लालच के भागा हुआ है, ठीक है? और जो आदमी पहले स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा था, वो आदमी आज का डेट पे ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि ईटीएफ एक देखा जाएगा तो एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। मगर अभी का टाइम पे, ये 2 साल पहले की बात था। अभी का टाइम पे धीरे-धीरे ईटीएफ में भी वही चीज़ होना शुरू हो चुका है। तो इसलिए दिमाग को अपना शांत रखना बहुत ज़रूरी है। और बाकी दोस्तों, मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर डेली का डेली का डाटा जो आता है रात का एनएससी का साइड से एफआईएस, डीआईएस, प्रो कैश डाटा आप लोगों ने सबने आपको पता है कि एफआईएस ने नेट बाइंग इतना किया, डीआईएस ने इतना परचेस किया, एफआईएस ने इतना सेलिंग किया। भाई साहब ये सब सब पता है। मगर मैं जो डाटा डेली का पर्पस पे टेलीग्राम पे देते रहता हूँ वो है इंडेक्स फ्यूचर का डाटा। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये डाटा जो है 15 तारीख का डाटा है। तो एफआईएस का पोजीशन अभी आप देख पा रहे हो, एफआईएस का पोजीशन आज का डेट पे ये देखिए, ये प्रीवियस डाटा मतलब कल का डाटा था, 14 तारीख का था। अभी करंट पोजीशन डाटा कितना है उसको हम देखेंगे तो 18.71%। ठीक है। आज कितना खरीदारी किया, तो जिसमें नेगेटिव है वो नेगेटिव इक्वली किया, जिसमें कुछ नहीं है वो पॉजिटिव है। ठीक है। बाकी फॉर्मूला है और अपने आप हम इसमें डाल देते हैं, वो अपने आप ले लेता है। ठीक है। तो ये डाटा मैं डेली के पर्पज़ पे, जैसे आज गया हुआ एफआईएस की तरफ से देखा जाएगा तो एफआईएस ने खरीदारी किया, डीआईएस ने थोड़ा खरीदारी किया, प्रो की तरफ से जो ब्रोकरेज है उसने भी इक्वली किया 2% के आसपास। और पब्लिक जो क्लाइंट है, अभी क्लाइंट का डाटा के साथ भी कोई आपको एनालिसिस नहीं करेगा और क्लाइंट का डाटा को कोई नहीं समझाएगा। तो दोस्तों आपको लग रहा है कि ये कौन-सा डाटा है? कौन-सा डाटा टेलीग्राम पे देते रहता है? क्या चीज़ आ रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए थोड़ा-सा आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा-सा समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, डेली के बेसिस पे देखना पड़ेगा। तब जाकर समझ में आएगा कि हाँ, ये डाटा कैसे मूवमेंट हो रहा है, इस डाटा के साथ हम कैसे इन्वेस्ट करेंगे और किस तरह से चलेंगे। ठीक है दोस्तों? बाकी टेलीग्राम चैनल पे जो कुछ भी होता है एफआईएस, डीआईएस का जो फ्यूचर का डाटा, इंडेक्स का डाटा, कैश पोज़ीशन का डाटा ऑलरेडी हम लोग टेलीग्राम के चैनल पे मैं देते रहता हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि हर एक चीज़ का वीडियो बनाना, और वीडियो बनाना हमारा शौक नहीं है। हमारा शौक है इन्वेस्ट करना और अपने आप को एक अच्छा लेवल पे, ऊँचाई पे लेके जाना धीमे-धीमे करके। ये हमारा टारगेट है। ना कि हमारा टारगेट ये नहीं कि डेली-डेली आप लोगों को व्यू देते रहूँगा, स्ट्रैटेजी बताता रहूँगा, डेली-डेली लालच दिखाऊँगा, ये सब नहीं है। मगर कल आप मेरे को ही गाली दोगे कि मैं बताऊँगा भाई साहब ये इस जगह पर खरीदारी कर लीजिए, ये खरीदारी करना सही है, ऐसे नहीं है। आपको खरीदारी करना है, आप सोच समझ के खरीदारी कर लीजिए। मैं अपना खरीदारी करता रहूँगा। मेरे को जहाँ लगे कि मैं इस जगह पर खरीदारी करूँगा, तो मैं खरीदारी करूँगा। क्योंकि जो भाई ने मेरे को खुद कमेंट किया है, खुद मेरे से बात किया है, तो उस भाई का सही में सच में बहुत बात सुन के मेरे को इतना तो समझ में आया कि हम लोग जिस तरीके से चलने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया इस तरीके से चलने नहीं देता है। क्योंकि लालच ऐसा चीज़ है जो कि दिमाग में घुसा-घुसा के भर देता है। तो इसलिए मैं पहले आपको पोज़ीशन दिखा देता हूँ, उसके बाद कब खरीदना है, कैसे खरीदना है, वो आपको बताऊँगा।
बाकी कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, डाटा के साथ हम चल रहे हैं तो डाटा के साथ आपको दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं अभी 18% पे है। ओके, तो हमने सबने देखा कि एफआईएस का पोजीशन अभी 18% पे चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो इससे पहले भी ऑलरेडी मैंने इस वीडियो को 2 बार से 3 बार बनाया था, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने निफ्टी का 1 डे का चार्ट पैटर्न मैं खोल के रखा हूँ, ठीक है। तो डे वाइज कैंडल है। अभी दोस्तों देखिए, यूट्यूब में हो चाहे कोई भी सोशल मीडिया में हो, आपको क्या बोला जाता है, 2% में बुक कर लीजिए, 4% में बुक कर लीजिए, 6% में बुक कर लीजिए, ये ऐसे ही चलता रहता है। हकीकत में क्या है, हम लोग डाटा के साथ है और डाटा के साथ बिल्कुल मजबूती के साथ चलते हैं। कोई 2%, 4%, 6%, 8%, 10%, कोई बाहर में जाए, बाहर में जाए, चाहे 2 दिन प्रॉफिट ना बने तो ठीक है, तीसरे दिन बन जाएगा, मगर अपना कैपिटल सेफ होना चाहिए, ये हम थिंकिंग लेके चलते हैं। नहीं तो क्या होगा, आप सिर्फ अपना एनालिसिस, अपना प्रेडिक्शन सब कुछ छोड़ दिया आपने, दूसरे के बोलते हैं ना, दूसरे के उसमें दिवाली बनाने वाली बात है। तो ऐसे करोगे तो अपना कैपिटल आप सेव नहीं कर पाओगे दोस्तों, ठीक है। और इसीलिए मेरा इस चैनल पे मैं ज़्यादा फालतू बोलता नहीं हूँ, ना कि ज़्यादा कुछ दिखाता हूँ, ना कि ज़्यादा कुछ लालच दिखाने वाली बात करता हूँ। और डेली का भी वीडियो मेरा आता नहीं है, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता है, ना इतना टाइम हो पाता है कि, और ना इतना वीडियो बनाने का शौक है। जितना होता है, जितना ज़रूरत है उतना ही करता हूँ, जिसमें कम से कम आदमी को थोड़ा-सा एजुकेशन नॉलेज के हिसाब से, कि हाँ, मेरे को थोड़ा-सा नॉलेज का ज़रूरत है कि मैं कैसे करूँगा, कैसे करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। उस नॉलेज के लिए मैं इस वीडियो बनाता हूँ, और उस नॉलेज के लिए थोड़ा-सा जानकारी प्राप्त होने के लिए, जिससे कि कम से कम जिस बंदे को कुछ पता ही नहीं है और जिस बंदे को कुछ आता-पता है नहीं है, वो अपना पैसा को जाओ, मान लो 20,000, 30,000, 40,000, छोटा अमाउंट की बात कर रहा हूँ, बड़ा अमाउंट नहीं, 2 लाख, 4 लाख वो तो बहुत दूर की बात है। नॉर्मल आदमी 20,000, 50,000, 40, 60,000, 1 लाख लेके मार्केट में आया है, थोड़ा इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहा है, थोड़ा गेन करने के लिए कोशिश कर रहा है, और वो भाई साहब लालच में खत्म, लालच में खत्म हो जाता है। कहीं इधर-उधर इन्वेस्ट कर दिया, भाई की पार्किंग हो गया, जो अगले वाला आपको रिकमेंड किया था, वो भाई साहब साइड हो जाता है। यही चीज़ होता है। तो अब देखिए, मैंने आपको बताऊँगा लास्ट जो है 13, 14, 20 या 21 फ़रवरी का। तो चलिए 20-21 फ़रवरी, आप देख पा रहे हो 20-21 फ़रवरी आपको इस लेवल पे आते हुए दिखाई देता है। तो फ़रवरी, मार्च तो इस लेवल के आस-पास आते हुए दिखाई दे रहा है। एक्यूरेट मैं तो नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मेरे को थोड़ा-सा अभी तो ज़ूम करना पड़ेगा। तो फिर भी चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा ज़ूम कर देते हैं। तो दिखा जाएगा, तो 20-21 तारीख मतलब आपको यही कैंडल होते हुए दिखाई दे रहा है इधर, ठीक है? तो इसको नज़र रखिए और साथ में आगे बढ़ते हैं। उसके साथ नेक्स्ट जो था, हम टॉप पे थे, वो भी अक्टूबर में। तो मैं थोड़ा-सा अपना खाता खोल लेता हूँ और अक्टूबर में सीधा चलता हूँ। अक्टूबर में जाने के बाद आपको सीधा इसका 10-24 अक्टूबर, हाँ, अक्टूबर में हाई बनाया था, मतलब सितंबर लास्ट में आपको हाई बनते हुए दिखाई दिया था। तो सितंबर लास्ट में आपको हाई बनते हुए दिखाई दिया, तो लास्ट 27 तारीख, 30 तारीख और साथ में, हाँ, 30 तारीख, तो 30 सितंबर, और मार्केट का जो हाई बना था आप देख पा रहे हो, ये हाई था, ठीक है। तो ये 30 सितंबर का एफआईएस का जो मैं टेलीग्राम पे देते रहता हूँ, उस दिन का एफआईएस का पोजीशन कितना हो गया था दोस्तों, 80% का वेटेज लेके चल रहा था, ये भी इंडेक्स फ्यूचर में। और जैसे ही फरवरी 21 तारीख के आसपास आया, तो इस जगह पर एफआईएस का जो पोजीशन कितना हो गया था, एफआईएस का पोजीशन, हाँ, तो 20-21 तारीख, तो 21 तारीख, 21, 12, 24 कहाँ गया, 2, 1, तो मैं इस जगह पर बताता हूँ 15, ठीक है। तो 15%, 15.32 था, तो 15% था, मैं 15% के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ठीक, नॉर्मल हिसाब से। तो 80% कहाँ आपको 80% था, कहाँ 15% था। तो आप देख पा रहे हो कि 80 से जैसे ही 15 आया तो मार्केट नीचे आया। तो आप बोलोगे कि इस जगह पर थोड़ा-सा तो बाउंस बैक हुआ था, तो इसका क्या हुआ? इसका भी बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको नवंबर नवंबर कौन-सा डेट है ये? ज़ूम कर लेते हैं थोड़ा-सा। तो नवंबर का ये हो गया आपका 21 तारीख, ठीक है? नवंबर 21, ये भी नवंबर 21। तो इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, कोई भी चीज़ एक्यूरेट बताना काम वो डाटा करता है, कोई कैंडल करता नहीं है, और ना कि कोई इंडिकेटर करता है। डाटा जो है वो एक्यूरेट आपको बताता है। नवंबर की बात है, तो 21 नवंबर को मार्केट ने थोड़ा-सा रिकवर किया था। तो 21 नवंबर को जैसे हम जाएँगे, तो 21 नवंबर के बाद मार्केट रिकवर करते हुए दिसंबर 15-16 तारीख तक किया था। तो दिसंबर 15 तारीख 16 तक किया, तो 21 तारीख को जो है, इस जगह पर आपको डाटा में 21% का एफआईएस का पोजीशन था। और इधर आते-आते, इधर तो थोड़ा-सा बाउंस बैक हुआ था, तो जैसे ही बाउंस बैक हुआ, तो दिसंबर हम आधा में चलते हैं। तो दिसंबर आधा में जाने के बाद आपको 10 तारीख,
11 तारीख के आसपास, 10-11 तारीख के आसपास इस जगह पर 43% का पोजीशन बनते हुए दिखाई दिया था। तो बताइए 80 से लेके 21 तक आया, 21 से 43 गया, 43 से इस जगह पर कितना आया, फरवरी यहाँ तक आपको 15 में आते हुए दिखाई दिया। आप समझ पा रहे हो कहाँ खरीदारी करने का मौका अच्छा मिल रहा है, कहाँ खरीदारी करना चाहिए। उसके बाद भी नेक्स्ट दोस्तों देखिए, नेक्स्ट अभी क्या है, अभी आपको कहाँ चला गया भैया, थोड़ा सा वीडियो हो सकता है बड़ा होगा मगर बहुत अच्छा तरीके से मैं समझा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि इसमें हम लोग कोई कैंडल कोई इंडिकेटर कुछ नहीं है, सिर्फ डाटा को देख रहे हैं बस और कुछ नहीं है। तो आप देखिए इस जगह पर मार्च के बाद बाउंस बैक हुआ, बिल्कुल नीचे आया, उसके बाद बाउंस बैक हुआ। ठीक है, इतना हमने देख लिया। तो मार्च शुरू में चलते हैं मार्च 1 तारीख को। ठीक है, मार्च 1 तारीख को सीधा चलेंगे, तो 7-8, हाँ। तो अब देखिए मार्च 1 तारीख को जाने के बाद इस जगह पर कितना पोजीशन था, 15% का एफ का पोजीशन था। ठीक है, उसके बाद मार्च पूरा अच्छा खासा एक बुलरन की तरफ दिखाई दिया, तो आप बोलोगे हाँ वो तो था ही, दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अच्छा खासा एक टॉप भी बनाया, बनते हुए दिखाई दिया, उसके बाद करेक्शन भी हुआ। ठीक है, तो जो टॉप बनाया था उस डेट की तरफ जाएंगे, तो इसमें 4-6, चलिए मार्च का लास्ट की तरफ चलते हैं सीधा। तो मार्च का लास्ट की तरफ जाएंगे 35, 36, 42, 29, तो हम थोड़ा सा आगे देखेंगे, ए 39% का 27 तारीख को इस जगह पर फिर से 39% का पोजीशन होते हुए दिखाई दिया, 40% का पोजीशन फिर से नीचे आया। तो नीचे जैसे ही आया अप्रैल में, तो अप्रैल में फर्स्ट वीक के बाद सेकेंड वीक की तरफ जाएंगे, तो सेकेंड वीक की तरफ जैसे ही हम जा रहे हैं तो एफ का पोजीशन ऑलरेडी फिर से कम होते 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 कहाँ आ गया, 24 आ गया, जो कि 8 अप्रैल को फिर से 24% में आ गया। उसके बाद तो पोजीशन का कोई मतलब ही नहीं है, उसके बाद बिल्कुल 33, 40, 40 तक आया था। उसके बाद 44, 47, 48, 50, 52, 57, हाँ 8-5, 8-5 को आपको सीधा मतलब इस लेवल पे, ये हो गया 2-4, मतलब इधर जो है यही लेवल देखते हैं, तो इस लेवल पे 52% के आसपास आते हुए दिखाई दिया किसका, एफ का पोजीशन। तो 24 से लेके 24, पहले 15 था, 39 हुआ, उसके बाद 24 आया, 24 के बाद 52 होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी दोस्तों क्या है, 52 के बाद जैसे ही 52 का पोजीशन, तो हमने देखा कि अप्रैल में 8 तारीख के आसपास, तो अप्रैल में बोल रहा हूँ, मई को 8 तारीख के आसपास, तो मोटा मोटी इस लेवल को देखते हैं तो 52% के आसपास इस जगह पर पोजीशन एफ ने बना लिया था। उसके बाद तो मार्केट तो गिरा नहीं है, उसके बाद गिरते हुए दिखाई नहीं दिया। आप बोलोगे हाँ अभी तो उसके बाद तो मार्केट तो साइडवेज हो गया, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया, उसके बाद मार्केट ने अच्छा मूवमेंट भी दिया, पोजीशन कहाँ गया, पोजीशन की तरफ जाएंगे तो आज का डेट पे दोस्तों पोजीशन जो एफ लेके बैठा हुआ है 18% का पोजीशन लेके चल रहा है। अब बताइए आपको समझ में कुछ आया? आप बोलोगे नहीं समझ में कुछ नहीं आ रहा है, अब क्या बता दिया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए पहले जो हमने बताया कि पोजीशन कहाँ कहाँ कैसे किस तरीके से चल रहा था, इधर कम था ज़्यादा हुआ, कम था ज़्यादा हुआ, मार्केट को मूवमेंट देखा, बढ़ते गया, पोजीशन बढ़ते गया, पोजीशन कम हुआ, मार्केट में तो बाई सेल का ही तो चलता है ना, तो पोजीशन कम हुआ, मार्केट नीचे आया, उसके बाद बीच में न्यूज़ का भी एक्टिविटी चलता है, उसके बाद पोजीशन ऊपर आया, तो उसके बाद इस पोजीशन में आने के बाद 52% के आसपास पोजीशन बनते हुए दिखाई दिया था, 52% पोजीशन दोस्तों इस जगह पर बनते हुए दिखाई दिया था। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही 24,800 के बाद मार्केट ने साइडवेज हो गया, बिल्कुल साइडवेज हो गया, तो 52% तो भाई साहब इस जगह पर 24,800 में, 24,800 में तो हमें 52 का पोजीशन हमने देखा था, 52 का पोजीशन देखा था। आप बोलोगे हाँ वो तो पोजीशन था। उसके बाद 25,600 तक गया, 25,600 तक जाने के बाद पोजीशन तो बढ़ना चाहिए था, पोजीशन बढ़ना चाहिए था क्योंकि ऊपर की तरफ गया तो पोजीशन बढ़ना चाहिए, मगर इस जगह पर एफ ने अपना धीमी धीमी करके पोजीशन कम करके आज का डेट पे इसने कहाँ बैठा हुआ है, 18% में बैठा हुआ है। आप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो, जब 15 में था, जब 24 में था, जब इधर 15 में था, तब मार्केट किस तरीके से मूवमेंट कर रहा था, और अभी 18% में एफ है, और एफ चाहे कैश में हो चाहे इंडेक्स फ्यूचर में हो, हर जगह बिग वाली कर रहा है, फिर भी उसका पोजीशन कहाँ है। तो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, किस जगह इन्वेस्ट करना चाहिए,
कहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए, कौन से टाइम पे खरीदारी करना चाहिए, कौन से टाइम पे हम खरीदारी करेंगे। आशा करता हूँ इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल सबको समझाने के लिए कोशिश किया था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, बाकी इसी भी तरीके से हम आगे भी आने वाला टाइम पे जिस तरीके से मार्केट का मूवमेंट होगा, एफआईएस का पोजीशन जिस तरीके से बढ़ते जाएगा, उस तरीके से हम इसमें डिस्कस करते रहेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 15 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा जरूर एक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी नहीं करने से भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मगर टेलीग्राम चैनल फ्री का है, ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी आपका मर्जी है। ठीक है, किसी को इग्नोर मतलब किसी को हार्ट करने के लिए मैं ये जो बात बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ। बाकी देखिए दोस्तों, हमारा कोई मकसद ऐसे नहीं है कि हमें प्रॉफिट से मतलब है, हमें प्रॉफिट बढ़ाना है, डेली डेली प्रॉफिट बढ़ाना है, डेली डेली आप लोगों को लालच देना है जैसे सोशल मीडिया में दिया जाता है, वो सब नहीं है। सिर्फ हम लोग यही चाहते हैं कि मैं जो चाहता हूँ एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपको जानकारी होना चाहिए, आपको सही तरह से सही चीज़ पता होना चाहिए, बस इतना ही। बाकी इन्वेस्ट आप अपने आप कर लोगे, आपको थोड़ा-सा नॉलेज होगा, आप अपने आप इन्वेस्ट कर लोगे क्योंकि आपका पैसा है, आपका रिस्क आपका है, तो आप अपने आप खुद इन्वेस्ट करना शुरू कर दोगे, खुद प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दोगे। कहाँ किस तरीके से प्रॉफिट बुक करना है, कब करना है, कैसे करना है, आप खुद ही अपने आप कर लोगे। किसी का ऊपर आपको चलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो मैं यही चाहता हूँ थोड़ा-सा आपको जानकारी हो जाए, बस इतना ही। ठीक है? चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।